ये आदमी स्टील पाइप की कवर प्लेट खोलता है, फिर स्टील पाइप को पानी में डूबने देता है। इसके बाद वह पाइप को पानी के अंदर अच्छी तरह से सुरक्षित कर देता है। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने समुद्र के बीच 400 वर्ग मीटर का एक प्लेटफॉर्म बना लिया। इन दो आदमियों का एक सपना था अपना खुद का देश बनाने का, लेकिन किसी भी देश के लिए पानी सबसे जरूरी चीज होती है। इसलिए अगले ही दिन उन्होंने दो लोगों को सर्वे करने के लिए बुलाया और वहां मीठे पानी की व्यवस्था कर दी। हालांकि उनका प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में था, फिर भी उस पर समुद्री गश्ती दल की नजर पड़ गई। गश्ती दल ने उन्हें तुरंत वहां से जाने का आदेश दिया, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया क्योंकि यह इलाका किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। इसलिए गश्ती दल के पास वहां से लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अपने धीरे धीरे बनते हुए देश को देखकर उस आदमी के दिल में गर्व की भावना भर गई। उसने उसी रात वहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन रात होते ही अचानक भयंकर तूफान आ गया। खुशकिस्मती से प्लेटफॉर्म इतना मजबूत था कि उसने तूफान का डटकर सामना किया। जब ये लोग बारिश और तूफान के बीच डटे हुए थे, तभी तूफान उनके लिए पहला नागरिक भी लेकर आया, जो पेशे से एक वेल्डर था। वेल्डर के आते ही उन्होंने प्लेटफॉर्म पर घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उनके देश में एक और नागरिक आया, जो बिना किसी देश की नागरिकता वाला एक प्रचार अधिकारी था। उसने अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल किया और इस छोटे से द्वीप को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। साथ ही इसका नाम रखा रोज आइलैंड रिपब्लिक। कुछ ही समय में यह जगह इतनी मशहूर हो गई कि बड़ी संख्या में पर्यटक वहां आने लगे। लोग इसकी प्रसिद्धि सुनकर वहां पहुंचने लगे और उन्होंने इतना पैसा कमाया कि खर्च करना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने नागरिकों को अलग अलग पद दिए। जॉन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति बना, प्रचार अधिकारी विदेश मंत्री बन गया और टॉम को वित्त मंत्री बना दिया गया। अब यह छोटा सा द्वीप सचमुच एक असली देश जैसा दिखने लगा, लेकिन उनकी इन गतिविधियों ने इटली सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे रोज आइलैंड पर कब्जा करना चाहते थे और उस पर अपना अधिकार जताना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जांच के लिए 2 एजेंट भेजे। वे एजेंट सिर्फ 1 घंटे तक वहां रुके और फिर राष्ट्रपति को इस्तीफा देने के लिए फोन कर दिया। इसके बाद इटली के राष्ट्रपति ने टीवी पर घोषणा कर दी कि वे रोज आइलैंड को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते। लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनके इस फैसले से रोज आइलैंड और भी ज्यादा मशहूर हो जाएगा। दुनिया भर के लोग रोज आइलैंड की नागरिकता लेने के लिए आवेदन करने लगे। जब इटली सरकार ने देखा कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने रोज आइलैंड को नष्ट करने के लिए युद्धपोत भेज दिए। लेकिन जॉन और उसके सभी साथी द्वीप के सामने खड़े हो गए ताकि सरकार को समझौता करने पर मजबूर कर सकें। जब उनके आसपास गोले गिर रहे थे, तब भी वे अपनी जगह से नहीं हटे। आखिरकार युद्धपोत के कप्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और उसने विशेष बलों को द्वीप पर भेज दिया। विशेष बलों ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और फिर रोज आइलैंड पर बम लगा दिया। कुछ ही पलों में रोज आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो गया।